आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति। जब हमें क्रांति शब्द हमारे कानों में गूंजता है तो एक बात मेरे मन में उठता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे देशभक्तों ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत की पहली क्रांति। Now today we are going to discuss a very important topic and topic is that the revolt of 1857। क्या है, क्या थी ये भारत की क्रांति, क्या थी ये 1857 का विद्रोह, इसके कारण क्या थे, इसका स्वरूप क्या था, इसका मॉडल क्या था, इसके एस्पेक्ट क्या थे, रीज़न क्या थे और इसके क्या रिजल्ट आए, क्या आउटकम आया, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू very important thing. During the revolt 1857, that time the Prime Minister of Britain was Palmerston, and that time the last, you can be say that least emperor of the India, Bahadur Shah Zafar. And that time India is ruled by or governed by, you can be say that Governor General. That time Canning was Governor General of India during 1857। इसका मतलब कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिन। 1857 की अगर हम बात करें तो कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि उस टाइम 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस टाइम जो सिंबल्स इस्तेमाल किए गए थे रिवोल्ट के लिए, यानी क्रांति के समय जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया गया था उन चिन्हों में कमल, रोटी, ये कुछ चिन्ह बहुत ही लोकप्रिय हुए थे 1857 की क्रांति के दौरान। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, क्या ये एक दिन में हुई? जी नहीं, ये बरसों वर्ष जो हमारे भारतीय लोग थे उन पर जो अत्याचार किए गए, उनको जो पीड़ा दी गई, उनको जो कष्ट दिया गया, उन पर जो टैक्स का बोझ लादा गया, उनके जो धार्मिक मान्यताएं थी उन पर जो चोट पहुंचाया गया, उसका परिणाम था ये हमारा 1857 की क्रांति। सो पहला जो टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एस्पेक्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857। इट्स मीन ये जो 1857 का विद्रोह था इसका स्वरूप कैसा था। अच्छा, कुछ लोग इस जो 1857 की क्रांति है, कुछ लोग इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं या क्रांति कहते हैं, कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह मात्र कहते हैं, कुछ लोग इसे जो है भारत का प्रथम क्रांति कहते हैं, कुछ लोग इसको विद्रोह का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको क्रांति का नाम देते हैं। मतलब सम पीपुल एडमिटेड इट एज ए रिवोल्ट ऑफ इंडिया, सम एडमिटेड दैट इट इज़ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये जो 1857 की क्रांति भारत में हुई थी, असल मायने में अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग राइटरों के द्वारा इसको अलग अलग दृष्टि से देखा गया। कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। अब अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो 1857 की जो क्रांति थे ये क्यों हुए, असल मायने में इसके पीछे कई सारे मेजर फैक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, सोशल कॉजेज़ थे, मिलिट्री कॉजेज़ थे, रिलीजियस कॉजेज़ थे और सबसे इम्पॉर्टेंट था इमीडिएट कॉजेज़, मतलब आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और उसके बाद कुछ राजनीतिक। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था 1857 के विद्रोह के लिए, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था, वो था उस टाइम का जो इमीडिएट, मतलब तुरंत जो कारण थे वो। अब इन पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले we will discuss about political causes of revolt 1857. As you know, all of you, that Lord Dalhousie was well known name, everyone just know about that. तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो यहाँ का गवर्नर जनरल था और उसने एक नीति लाई थी, एक पॉलिसी लाई थी जिसे हिंदी में हड़प नीति और अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत वो राजा जिनके कोई स्वयं के पुत्र नहीं होते थे तो वो उनके राज्य को अंग्रेज़ों के द्वारा ले लिया जाता था। इस हड़प नीति के अंतर्गत, इस डॉक्ट्राइन लैप्स ऑफ पॉलिसी के अंतर्गत, जिसकी वजह से सतारा, झांसी, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे, इस ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध करना चाहते थे।
इसके अलावा और अगर हम राजनीतिक कारणों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें सबसे बड़ा ये था कि जो बड़े पोस्ट थे जैसे सिविल सर्विसेज या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स के पोस्ट थे वो पहले से इंग्लिशमैन के लिए यानी ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो इसके अलावा अवध में भी अवध के जो शासक थे, राजा थे, शासन करने वाले थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसकी वजह से अवध में भी राजनीतिक रूप से अंग्रेज़ों का विरोध होना शुरू हो गया था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से राजनीतिक विरोध या राजनीतिक कारण बने, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट कॉजेज and next causes is economic causes. Under the economic causes, a lot of the features became a cause of revolt of 1857. मतलब ये 1857 की जो क्रांति थी उसमें आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक काजेज भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्या क्या चीज़ें हुई उस टाइम? सबसे पहले इंक्रीज द टैक्स एंड हैवी टैक्सेस, करों में बहुत वृद्धि कर दी गई, टैक्स खूब ज़्यादा वसूले जाने लगा, जिससे किसान के अतिरिक्त छोटे व्यापारी और अन्य वर्गों को एक भारी संकट का सामना करना पड़ा। दूसरा, व्हाट इज़ द थिंग्स, द कॉलोनी पॉलिसी हैड डिस्ट्रॉय द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। इट्स मीन कि भारत में जो उद्योग चल रहे थे, चाहे वो लघु उद्योग हों या अन्य उद्योग हों, वो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी लाई गई, इकोनॉमिक जो पॉलिसी लाई गई थी, उसकी वजह से, अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए या समाप्त हो गए या पूरी तरीके से नष्ट हो गए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी, अगर हम इकोनॉमिक काजेज़ की हम बात कर रहे हैं कि क्या कारण था आर्थिक रूप से, अगर तीसरी जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी आर्थिक संकट लाने के लिए, वो था उस टाइम द फैमाइन। फैमाइन मीन्स कि उस टाइम 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो आर्थिक कारण की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण था अकाल। उस टाइम पूरे देश में अकाल था, भूखमरी थी, ड्रॉट था, लोग भूखे मर रहे थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ा, हाई टैक्सेस हो गए, सरकार की जो आर्थिक नीतियां, पॉलिसी थी जिससे उद्योग धंधे बंद हो गए, और ऊपर से अकाल जो पड़ गया जिसकी वजह से लोग भूख, परेशानी, गरीबी में जीने को मजबूर थे, और उनके मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आक्रोश, एक गुस्से की भावना थी जो 1857 की क्रांति का कारण बना। अगला अगर हम बात करें सोशल कॉजेज, व्हाट बियर द सोशल कॉजेज ड्यूरिंग रिवोल्ट 1857, मतलब 1857 के दौरान वो कौन से सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो फर्स्ट इज द चार्टर एक्ट 1813, मतलब चार्टर्ड एक्ट 1813 लाया गया था, जिसके अंतर्गत ईसाई मिशनरीज भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार करती थीं, जिससे भारतीय लोगों को अपने धर्म की चिंता सताने लगी थी और वो सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगे थे। अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ और नीतियां, जैसे सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास हो या फिर विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं भारतीयों को लगता था कि उनकी रूढ़वादी जो प्रवृत्ति है, परंपरा है, उसको समाप्त करने की एक साजिश अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सामाजिक और धार्मिक रूप से भारतीय लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो वी कैन से दैट कि दीज आर द मेजर फैक्टर टू इन्फ्लुएंस the revolt of 1857. We are talking about the next causes, and causes is that military causes. So military causes, we are talking about the military causes, मतलब सैनिक कारण क्या थे? You know that the ratio of the Indian and British soldiers is 5:1. इसका मतलब है कि उस टाइम 5 भारतीय सैनिकों पर एक अंग्रेज सैनिक होते थे। भारतीय सैनिक वैसे तो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। A lot of discrimination, like in promotion, like in salary, like in authorities. तो ये जो भारतीय सैनिक थे, इनके साथ जो भेद किया जाता था, उनके वेतन उनके कम होते थे अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा, उनका प्रमोशन कम होता था, उनको अधिकार कम दिए गए थे, उनसे ज़्यादा ड्यूटी कराई जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं ये मिलिट्री में भी जो भारतीय सैनिक थे उनके मन में अंग्रेज़ों को लेकर एक विद्रोह की भावना थी। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि इनको समुद्र पार, मतलब सेंड देम बियॉन्ड द सी,
इन्हें समुद्र पार लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, जबकि भारतीय सैनिक समुद्र पार करके युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि ये उनके परंपरा के खिलाफ था, लेकिन उन्हें जबरन समुद्र पार करके युद्ध के लिए भेजा जाता था, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था, क्रोध था और कहीं ना कहीं एक आक्रोश। साथ जो इनके साथी या कमरेड्स जो सोल्जर्स होते थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, भारतीयों को विभिन्न नामों उपनामों से चिढ़ाते थे। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल करके एक 1857 के विद्रोह को अंजाम देती हैं और जिनको हम मिलिट्री काजेज़ के अंतर्गत रखते हैं या जानते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो था इमीडिएट रीज़न, यानी त्वरित कारण। तो त्वरित कारण के बारे में हम अगर चर्चा करें तो पहले ब्राउन बेस राइफल्स चलते थे, उनको रिमूव करके इनफील्ड राइफल को लाया गया 1857 दिसंबर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इमीडिएट कारण बना, क्योंकि उसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था। और ये जो है इस प्रकार की जो ये बात थी ये पूरी आग की तरह फैल गई। वास्तव में क्या होता था कि बंदूक के गोली के ऊपर एक प्रकार का लेयर लगा होता था, कवर लगा होता था, और उस कवर को दांत से खोलना पड़ता था। और ये बताया गया कि ये गाय की चर्बी से या सूअर की चर्बी से बना हुआ है। और जैसा कि ऑल ऑफ यू नो दैट काउ इज ट्रीटेड एज हिंदू एज ए मदर, एंड सेम वे पिग ए हेट्रेटेड थिंग ऑफ फॉर द मोहम्मडन्स। तो ये जो कारण था, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल किया गया उसके कवर जो गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी से बने थे, इस अफवाह ने या इस घटना ने कहीं ना कहीं 1857 की जो महाक्रांति हुई उसका आगाज कर दिया था, उसका शुरुआत कर दिया था। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण क्या थे, व्हाट बियर द रियल causes of the revolt of 1857. As before I told you, economic causes, social causes, political causes, immediate causes and military causes. अब हम आगे समझेंगे, जानेंगे कि ये जो 1857 का विद्रोह था वो किस प्रकार फैला और भारत के किन किन क्षेत्रों तक इसका प्रभाव था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट 1857, मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रसार कितना था, वो कहाँ कहाँ फैली थी और वो किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों पर हावी हुई और कहाँ कहाँ पर ये ना के बराबर रही 1857 की क्रांति या विद्रोह। तो सबसे पहले द रिवोल्ट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, रिवोल्ट स्टार्टेड द फर्स्ट दमदम इन बंगाल। सबसे पहले ये रिवोल्ट की जो शुरुआत थी, ये चिनगारी जनवरी 1857 में दमदम जो कि पश्चिम बंगाल में आता है वहाँ पे शुरू हुई। उसके बाद फरवरी में बहरामपुर में, उसके बाद 29 मार्च को बैरकपुर छावनी से ये 1857 की महाक्रांति शुरू होती है। असल में 34th रेजिमेंट सोल्जर नेम्ड Mangal Pandey refused to use such type of the rifle. So what will be happen? And he fired at his major sergeant and 2 other officers, and he arrested for that. And after that, what will be happen? We will discuss in Hindi. जैसा कि मैंने बताया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वें रेजिमेंट के एक भारतीय सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने चर्बी वाले इस कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया और उन्होंने 2 अपने सीनियर अधिकारियों पर गोली चला दी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। उनके फांसी की घटना आग की तरह फैलती है और पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर के भारत के और हिस्सों में जो रेजिमेंट्स थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी वो यहीं से शुरू होती है। यू कैन से दैट इज द बिगनिंग ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. And Mangal Pandey was not a soldier of India. You can say the first man who started the struggle about independence.
क्रांति फैली वो असल में 10 मई को मेरठ से शुरू होती है। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने जेल पर धावा बोल करके सारे शस्त्रों को लूट लेते हैं और भारतीय बंदी सैनिकों को छुड़ा लेते हैं और ये सब सैनिक दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 11 मई को दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 12 मई को दिल्ली इनकी होती है, अर्थात ये दिल्ली इनके कब्जे में होती है, भारतीय विद्रोही सैनिकों के कब्जे में। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के जो अंतिम लास्ट जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता चुनते हैं। और आपको बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध होने की वजह से, बहुत बूढ़े होने की वजह से वो केवल एक नामात्र के नेता थे। असल में इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अपने सेनापति, जिनका नाम था बख्त खान, उनको चुना था। 1857 में भारतीय विद्रोही सैनिकों ने भले ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन 1857 के समाप्त होने से पहले ही जल्द ही अंग्रेजों ने इस दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अगर हम बात करें कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ फैली हुई थी, ये विद्रोह कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, तो ये विद्रोह बंगाल के बैरकपुर से शुरू होते हुए मेरठ यूपी और फिर दिल्ली तक जाता है। इसके अलावा देश के और विभिन्न भागों में, जैसे लखनऊ में बेइज्जत हजरत महल के अंतर्गत, जैसे कानपुर में नाना साहब के अंतर्गत, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के अधीन और फिर इसी तरीके से बिहार में कुंवर सिंह के अधीन ये विद्रोह जोर पकड़ रहा था। हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857 कि 1857 का ये जो विद्रोह थी, क्रांति थी, ये फेल क्यों हो गया, व्हाट इज द ग्रेट रीजन बिहाइंड दिस। तो फर्स्ट इज लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया का मतलब था कि ये जो विद्रोह था ये पूरे भारत में ना फैल करके छोटे छोटे भागों में असंगठित रूप से ये विद्रोह को अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। दूसरा चीज़, इसमें सभी भारत के विभिन्न राज्यों के राजाओं ने, पेशवा ने और शासकों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। साथ ही साथ में यहाँ तक कि कुछ और राजा अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। उन्हें लगता था कि विद्रोह दब जाने के बाद उन्हें अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण था जो 1857 की विद्रोह हमारा फेल हो जाता है या असफल हो जाता है। अगर हम आगे बात करें, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वीक लीडरशिप, मतलब कमजोर नेतृत्व। भारत में कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे समग्र भारत में इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर सकता था। मुगल बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया था, लेकिन वो वयोवृद्ध थे, वो बूढ़े थे और वो सफल रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व या इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर पाए। अगली बात करें, लिमिटेड रिसोर्स से तात्पर्य है कि हमारे भारतीय सैनिकों के पास या भारतीय लोगों के पास, विद्रोहियों के पास टेक्नोलॉजी वाला यंत्र, राइफल, कारतूसे, तोपखाने नहीं थे, जिसकी वजह से हम इस लड़ाई को और लंबा और प्रभावशाली ढंग से नहीं चला सके। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये जो 1857 का विद्रोह था वो असफल हो गया। हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति से क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि 1857 की क्रांति, अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति की वजह से, रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में। तो सबसे पहले ये जो 1857 के बाद ये भारत का प्रशासन का अधिकार महारानी के अधीन चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इसको छीन लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पद बनाया जाता है, यानी भारतीय सचिव का एक पद का निर्माण किया जाता है ताकि भारत पर और बेहतर ढंग से नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों का जो अनुपात था वो बराबर कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 5 भारतीय सैनिकों पर पहले एक ही अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 लाया जाता है, जिसके अधीन भारत को चलाना स्वीकार किया गया था। तो ये कुछ परिणाम थे 1857 की क्रांति के।
मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, उनकी भूमिका क्या थी, उनका विस्तार क्या था, उनके परिणाम क्या हुए और उनका प्रभाव भारत के इतिहास पर कैसा पड़ा। मैं अग्रसेन सिंह शाह फिर हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।